10th 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। यानी 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। समान संख्या में मार्च कराना है यानी कि दोनों जो 616 सदस्य हैं और 32 जो हमारे सदस्य हैं, इन दोनों को समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ, दोनों को कॉमन। तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आगे क्या कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या बोली है, तो हम दो संख्या को कॉमन तो निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो एलसीएम निकाल के कॉमन कर सकते हैं या तो एचसीएफ निकाल के कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको हाईएस्ट बोला है, यानी कि हमको एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि हाईएस्ट में एचसीएफ ही निकालना पड़ता है। तो हमारे टोटल कितने सदस्य थे, 616 सदस्य थे एंड 32 सदस्य में हमारे बांटने थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि हमको बोला है कि अधिकतम समान संख्या वाले क्या होंगे। तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो डायरेक्टली निकाल के क्वेश्चन हम आपको बना दे रहे हैं, आप अच्छा से मीन सजाकर कॉपी में, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितने सदस्य हमारे हैं, 616 सदस्य हैं। आपको पता है कि एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का रूल हमारा क्या है, यूक्लिड का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हमारा एचसीएफ क्या होता है, बी। बी आ गए, जब हमारा आर जीरो आ जाएगा तब तो हम इसको भाग देते हैं फटाफट। तो 32 1 जा 32 इसको घटाइएगा तो आप लोग यहाँ पर बचेगा 9 एंड यहाँ पर 2 बच गया एंड यहाँ पर 6। और फिर इसको भागा देते हैं। तो अभी पूरा पूरा कटे नहीं तो दे सकते हैं अभी, एंड 9 बार में देते हैं क्योंकि हम इसको करके देख लिए हैं गुना। तो आप गुना करके देख लीजिएगा, आपका वही आएगा। एंड यहाँ आएगा 2 8 8। इसको घटाइएगा तो आपका यहाँ से 8 एंड यहाँ 8 8 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 आया है और पूरा पूरी कटा भी नहीं है। तो ऐसे का पता है रूल क्या है। तो फर्स्ट जो चरण हमारा आया क्या क्या आया है, ए इक्वल टू हमारा कितना था, यानी कि ये हमारा ए होता है जो भाज्य होता है 616, और यहाँ पर हमारा आया एंड 32 एंड क्यू हमारा क्या आया 19। जो भागा वो देते हैं ना उसको हम लोग भाजक करते हैं, भाजक भी होता है। एंड ये हमारा ये भागफल होता है और ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा शेषफल होता है। एंड प्लस हमारा शेषफल कितना है 8। अभी जीरो नहीं आया है तो हम लोग फिर आगे देंगे क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन सीखे ना इस तरह से। एंड आपको पता है ना कि जो हमारा रिमाइंडर होता है तो अगर बच जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, भाजक। और जो हमारा भाजक होता है हमारा हो जाता है भाज्य। ये सिस्टम पहले ही बता दिए हैं आप लोग को हम। एंड फिर इसको भागा देंगे तो 8 चौक 32 32 कट जा रहा है टोटल, और यहाँ पर हमारा जीरो आ रहा है। देख रहे हैं इस स्टेप में हमारे यहाँ जीरो आ गया, तो इस स्टेप को फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, 32 हमारा भाज्य था एंड 8 हमारा भाजक था एंड भागफल हमारा कितना आया 4 एंड प्लस शेष जीरो आ गया। तो यहाँ पर आर इक्वल टू हमारा जीरो आ गया है, और तो हमारा यहीं पर एस मिल जाएगा। और एस हम क्या बताए थे आपको, बी। तो जब हमारा चरण में लास्ट चरण में जब भी होगा हमारा अगर जीरो आ जाता है रिमाइंडर, तो उसमें जो हमारा भाजक होता है यानी कि बी, तो वो हमारा एस होता है। यानी कि एस एफ इक्वल टू एच सी एफ ऑफ किसका किसका 616 एंड 32 का एच आपको कितना हो गया यहाँ 8। यानी कि 8 स्तंभ में वो लोग मार्च कर सकते हैं। तो वे हम यहाँ लिख सकते हिंदी में, वहां पर लिखना पड़ेगा, अगर पूछ देगा तो वहां पर लिखना पड़ेगा। तो वे 8 कॉलम या फिर स्तंभ, तो स्तंभ वहां पर यूज किया तो स्तंभ भी लिखते हैं, स्तंभ स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। ठीक है।